नमस्कार विद्यार्थी मित्र। कक्षा 9 विषय गणित चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। पहले भाग में हमने प्रमेय नंबर 8.1 और उसकी उत्पत्ति के बारे में समझा। आइए प्रमेय नंबर 8.2 से 8.10 तक के प्रमेयों की सिर्फ हमें समझ लेनी है, इसको सिद्ध करना नहीं है, खास ध्यान रखिए। तो समझ लेनी है मतलब छोटे सवालों में पूछा जा सकता है, कहीं सवाल की गिनती में पूछा जा सकता है या उपयोग में आया जा सकता है। तो प्रमेय नंबर 8.2, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो हमने समांतर चतुर्भुज की आकृति देखी थी। समांतर चतुर्भुज की आकृति देखी थी, कैसी थी? ये रही समांतर चतुर्भुज की आकृति। इसमें सम्मुख भुजाएं, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। प्रमेय नंबर 8.3 देखें। हमें सिर्फ उतना ही याद रखना है। प्रमेय नंबर 8.3, एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं को प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। उसका विलोम कथन है। किसका? प्रमेय 8.2 का। प्रमेय 8.2 में हमने क्या कहा? चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं अगर बराबर होती है तो वो समांतर चतुर्भुज है। उसका उल्टा, समांतर चतुर्भुज में दो भुजाओं के युग्म में से एक युग्म बराबर हो तो ये एक समांतर चतुर्भुज होता है। प्रमेय नंबर 8.4, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की आकृति दी है, उसमें सम्मुख कोण बी कोण और डी कोण समान माप के होते हैं। ए कोण और सी कोण ये भी समान माप के होते हैं, ये याद रखना है। प्रमेय नंबर 8.5, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। उसका विलोम कथन है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर सम्मुख कोण बराबर है तो वो समांतर चतुर्भुज बनेगा। प्रमेय नंबर 8.6, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे आकृति बताई है। कैसा चतुर्भुज? चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जितनी ये लंबाई है उसको मध्य बिंदु में से दूसरा विकर्ण पारित होता है। प्रमेय नंबर 8.7, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे, इसका उल्टा है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वो समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो जो को तो में और तो को जो में कन्वर्ट कर दिया है और कुछ किया नहीं है। यहाँ पे प्रमेय नंबर 8.7 जो है उसको सिद्ध किया है, लेकिन इसको सिद्ध करना नहीं है, सिर्फ समझ लेनी है, इसलिए हम इसको स्किप करेंगे। आप लोगों को ये लिखना है तो आपके PDF फाइल में आया होगा अधिक जानकारी के लिए। बाकी इसकी
उपपत्ति पूछी जाएगी नहीं। प्रमेय नंबर 8.8, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। कब होता है? यदि उनकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा, उसके लिए कंडीशन, ये सब इसमें आ गया। एक चतुर्भुज तब समांतर चतुर्भुज होता है जब उनकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। प्रमेय नंबर 8.9, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा को समांतर होता है। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा को समांतर होता है। यहाँ पे आकृति जो दी गई है वो एबीसी त्रिभुज है। एबीसी त्रिभुज के AB और AC के मध्य बिंदु D और F है। DF को जोड़ने पर DF रेखाखंड मिलता है। ये DF रेखाखंड जोड़ने से ये DF रेखाखंड तीसरी भुजा AB और AC के अलावा तीसरी भुजा BC है। ये जो रेखाखंड बनेगा ये तीसरी भुजा को समांतर होता है, ये कहना है प्रमेय नंबर 8.9 का। प्रमेय नंबर 8.10, यहाँ पे प्रमेय नंबर 8.10 देखें। 8.10 में किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, कोई भी त्रिभुज के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समांतर हो तो ये सामने वाले भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी उसके मध्य बिंदु में से गुजरती है। तो यहाँ पे हमने जो थियरी वर्क था वो सब पूर्ण किया है। आइए किताब में से एक बार देख ले, कुछ रह नहीं जाता। तो यहाँ पे प्रत्येक प्रकरण में जो भूमिका का टॉपिक है वो भूमिका का टॉपिक आप लोगों को पढ़ लेना है। वो सिर्फ समझ होती है और ये समझ आप लोगों को क्या है, ये चैप्टर के बारे में और कुछ छोटे सवालों के रूप में इसको पूछा जा सकता है। सभी चैप्टरों के भूमिका को अभ्यासक्रम में रखा गया है। छोटे सवाल इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सब सीख लिया है। जो शीर्ष है, चार भुजाएं है, विकर्ण है, ये सब समझ लिया है। चतुर्भुज के कोणों का योग का गुण 360 होता है, वो भी समझ लिया। चतुर्भुज के प्रकारों को भी समझ लिया। ये समझ भी पूरी हो गई। समांतर चतुर्भुज के गुण उसके बारे में भी समझ लिए। प्रमेय 8.1, 8.2 ये सब प्रमेय की समझ, सिर्फ उसको इतने ही, ये 2 लाइनें ही याद रखनी है, बाकी समझ में से कुछ सवाल आएंगे नहीं। उदाहरण के कोई भी सवाल परीक्षा में पूछा गया नहीं है, सभी उदाहरण निकाल दिए गए हैं, इसलिए उदाहरण के पीछे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रश्नावली 8.1 में से पहला जो सवाल है उसको ही अभ्यासक्रम में रखा गया है, तो ये सवाल को हम प्रैक्टिस करेंगे। बाकी के सभी सवालों को अभ्यासक्रम में से निकाल दिया गया है। मध्य बिंदु प्रमेय वो भी हमने अभी समझा।
प्रमेय नंबर 8.9 और 8.10 में। आठ पॉइंट 2 के सभी सवालों को भी रद्द कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे सारांश आपको, बाकी सब तो निकल गया है, तो आप लोगों को ये चैप्टर का सारांश अंत में लिख देना है आपकी नोटबुक में। इसमें से भी कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अपने स्वाध्याय 8.1 का पहला सवाल पूरा कर समझ के फिर इसको पूर्ण करते हैं चैप्टर को। आप लोगों के लिए ये सब उदाहरण के सवाल और ये सब तैयारी करके रखी है, लेकिन अब निकल गया है तो ये पूछा जाएगा नहीं। अगर आपको विशेष अभ्यास करना है तो आपकी PDF फाइल में ये सब भेज दूंगा मैं, आप कर सकते हो। प्रश्नावली 8.2 के सभी सवालों को भी कंप्लीट कर दिया है, लेकिन ये आपके अभ्यासक्रम में अब आने वाला नहीं है, तो आप लोगों को उसको नहीं करे तो भी चले। हम प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल सिर्फ करना है। आइए, स्वाध्याय 8.1 का सिर्फ एक ही सवाल आपके अभ्यासक्रम में रखा गया है। यहाँ पे अभ्यासक्रम में नज़र कर ले एक बार, तो हमें ये स्वाध्याय 8.1 का सिर्फ सवाल नंबर 1 ही है अभ्यासक्रम में। प्रकरण में रखे गए मुद्दे में सिर्फ एक ही सवाल, बाकी सभी सवालों को निकाल दिए गए हैं, उदाहरण के सवाल भी निकाल दिए गए हैं। इसलिए ये सवाल को याद करना है, समझना है, परीक्षा में मोस्ट IMP सवाल है ये। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोणों को ज्ञात करना है। तो यहाँ अनुपात में दिया गया है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो यहाँ पे माना कि कोण अनुपात में है, तो 3x, 5x, 9x और 13x है, ऐसा मान लेते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 है, हमने पहले ही देखा। इसलिए चारों कोण, पहला 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360। सब x का जोड़ करें तो 30x होता है। 13, 3 16, 5 21 और 9 30। यहाँ पे 360 है, 30 को नीचे लाए 360 के, तो x बराबर 360 बटे 30। 12 3 36, 12 0 0 कट जाएंगे, तो x बराबर 12। अब पहले कोण का माप क्या है? 3x है, तो 3x बराबर x की कीमत हम लाए 12, तो 3 गुने 12 यानी 36। उसी प्रकार दूसरा कोण 5x है, 5 गुने 12, 12 पंचे 60, 9 गुने 12 तो 108, 13 गुने 12 यानी 156। तो हमें जो ज्ञात करना था चारों कोणों का माप, तो हम इस प्रकार से चारों कोणों का माप 36, 60, 108 और 156 है, ऐसा गिन सकते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर पूर्ण होता है। आपको जो जितना कहा गया उतनी तैयारी करें। ये चैप्टर में से अब ज़्यादातर पूछा जाएगा नहीं, इसलिए इसको बहुत सरल कर दिया है आप लोगों के लिए। प्रमेय याद करना 8.1 और ये सवाल याद करना,
बाकी छोटे छोटे सवालों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत सरल कर दिया है चैप्टर, सिद्ध करने वाली जो राइडर थी वो सब निकाल दी है, तो आसानी से घर बैठे आप पढ़ाई करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। हैव अ गुड डे, थैंक यू।